राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतस्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव सतस्वरूप यानी सत्य का जो सच्चा स्वरूप है, आनंद देने वाला है, उसका ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में सत्य वो है जो अंदर प्रकट होता है, जिसके लिए संत भी कहते हैं रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सुमिरन होत है, सोई सिमरन सार। यानी जो आप सिमरन कर रहे हो, उस सिमरन का सार क्या है? जब आपके रग रग रोम रोम में नख से लेके चक तक वो ररंकार की धुन उठती है, उस ररंकार की धुन के साथ ये आत्मा आनंद लेती है, उसको हर समय ये अखंड ध्वनि सुनाई देती है। वो सत्य का स्वरूप है, वो आनंद देने वाला है। सतगुरुदेव कहते हैं सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई। सतगुरु सत्य केवल ज्ञान है और हुआ न कोई। यानी सतगुरु सतगुरु कह तो रहे हो, लेकिन सतगुरु का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो इसको समझिए। सतगुरु सत्य केवल ज्ञान है, यानी सतगुरु का मतलब सत्य केवल ज्ञान, वो ज्ञान जो आपके अंदर सुनकर अंदर प्रकट हो जाए, जिसका कभी नाश न हो, उसे सतगुरु कहते हैं। जो सारी सृष्टि का सतगुरु भी एक ही होता है। जिस तरह सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, उसी तरह सतगुरु भी एक ही होता है। जिस तरह आत्मा ब्रह्म के रूप में सारी सृष्टि की एक है, सारी सृष्टि इन 5 तत्वों की बनी हुई है, कोई भी मनुष्य इन 5 तत्वों से अलग हो ही नहीं सकता। ये सृष्टि भी 5 तत्वों से अलग नहीं हो सकती। इसी तरह परमात्मा एक, सतगुरु एक, आत्मा एक, ब्रह्म एक, सब कुछ इस सत स्वरूप में समाया हुआ है। सबको इस सत स्वरूप का ही आधार है, इस सृष्टिकर्ता परमात्मा का ही आधार है। लेकिन इस सत्स्वरूप के दर्शन कब होते हैं? जब सच्चे केवली भगवंत मिलते हैं, जब सच्चे गुरु मिलते हैं। सतगुरु दया राम रटे कोई, ने अक्षर प्रगटे तब ही। जब सच्चे संत मिलते हैं, तब इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला ये ने अक्षर, ये शब्द धुन, ये सत शब्द आता है, वो आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। संसार में देवता बनना बहुत सरल है। आप संसार के सारे शुभ शुभ कर्म करके देव योनि तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन आनंद पद परम धाम में मिलना मुश्किल है। पहले तो इस सत्य केवल ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, और धारण करते हैं तो विश्वास नहीं करते हो, और विश्वास नहीं करके इस अंदर 100 सवाल खड़े कर देते हो। इतना भी नहीं समझ में आता कि ये 100 सवाल तुम्हारे मन खड़ा कर रहा है। आत्मा तो बेचारी इस ज्ञान को सुनकर बहुत अंदर से आनंदित होती है और कहती भी है कि इसको धारण करो, लेकिन उसकी सुनता ही कोई नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो जानना चाहते हो, लेकिन आत्मा अंदर से चाहती क्या है, ये नहीं समझ पाते हो। तो इस आत्म ज्ञान को समझने के लिए संतों के ज्ञान को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द जब ना समझ में आए ना, तो उसको बार बार सुनिए। बार बार जब आप वही बात सुनेंगे, तो आपको वो ज्ञान बुद्धि पर बैठने लगेगा, समझ में आने लगेगा। आज सतगुरुदेव हमें यही ज्ञान चर्चा समझाते हुए कह रहे हैं कि ये अंदर सत्य कैसे आएगा, कौन सा सत्य कहाँ से आता है। सत्य सतियों के अंदर भी प्रकट होता है, सत्य शूरवीरों के अंदर भी आता है, और सत्य केवली भगवंतों के अंदर भी आता है। लेकिन किसको कहाँ से आता है, ये सारा ज्ञान आज सतगुरुदेव ने समझाया है। सतगुरुदेव कहते हैं
यूं वचन सवाल जन का सब सारा, से दे थका संत सब प्यारा। अब संसार में जब तक महापुरुष थे तो उनके वचन, उनके शरीर जब तक संसार में था सत्य था, क्योंकि उस समय अनेकों को उस ज्ञान को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद अब वह चीज न पावे कोई, लेकिन अब वो चीज किसी को मिलती ही नहीं है। शोभा सुन खुशी रहो सोई। और संसार में बस उनके जाने के बाद उनके ज्ञान की शोभा होती रहती है, उनके ज्ञान को बस पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है और दोहों को गा गा के सुनाया जाता है, लेकिन न तो उस ज्ञान का अर्थ समझते हैं, बस सुन सुनकर ही खुश होते रहते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे क्या वो सत्य अंदर प्रकट होगा? सत्य यानी ये शब्द धुन, ये ने अक्षर, क्या वो अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप सारी जिंदगी रामायण, भागवत, गीता जो चाहिए पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, सिर्फ पाठी बन जाओगे, पूरा ग्रंथ आपको याद हो जाएगा, सुना भी दोगे और बहुत अच्छा उसका वर्णन भी कर लोगे। और अनेक संत ऐसे हैं भी, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि इस मन को बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि इस ज्ञान को सुनते रहें। लेकिन कितने वर्षों तक आप उसको सबको सुन रहे हो? बचपन से लेके हमारे माँ बाप ने, हमने इतने संतों को सुना है, लेकिन क्या अंदर वो सत्य प्रकट हुआ? और अगर नहीं सुन हुआ है तो सिर्फ आप वो बोलने वाले और आप सुनने वाले, सिर्फ श्रोता और वक्ता तक ही आप रह गए हो। अरे सुनने वाले को तो बल्कि जागरूक होना चाहिए, सुनने वाले को ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैंने ये ज्ञान सुना तो उससे मुझे क्या हुआ, क्या अंदर मेरे अंदर वो भक्ति आई, क्या मैं उस रास्ते पर चला, क्या उस रास्ते पर चलकर मुझे वो सत्य अंदर प्रकट हुआ। और अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसा ज्ञान सुना न सुना दोनों बराबर हो जाते हैं। के कहते हैं, कह सुखराम वाद नहीं कीजिए, गम कर ज्ञान सोच उर लीजिए। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अगर केवल ज्ञान मिल रहा है तो क्यों वाद विवाद करते हो, क्यों व्यर्थ की बातों पर चलते हो? अरे ज्ञान की जानकारी करो और उसे हृदय से धारण कर लो। जिन जन पंथ चलाया जुआ, वे ऐसा कहो पछे के हुआ। यानी जिन महापुरुषों ने पंथ और संप्रदाय चलाए तो उनके पीछे कौन ऐसे हुए हैं जिन्होंने वैसा ज्ञान दिया हो और आत्माएं मोक्ष में गई हो? वो जब तक थे तो उन्होंने अनेकों को परमात्मा की प्राप्ति करवाई, लेकिन उनके जाने के बाद वो सत्य नहीं प्रकट हुआ है। कह सुखराम न्याव हम कियो, भरम बाज हंसन को दियो। नेचल हुआ ही मोख नहीं पावे, रखे विश्वास पार नहीं जावे। सदगुरुदेव कहते हैं कि आप कितना ही उस पंथ पे, संप्रदाय पे बहुत विश्वास के साथ चलो, बहुत विश्वास के साथ भक्ति करो, नेचल हो जाओ, स्थिर हो जाओ, लेकिन आपके भ्रमों का नाश नहीं होगा। ये बात मैं आपको न्याय करके कह रहा हूँ, क्योंकि सदगुरुदेव सारे ग्रंथों के, सारे पुराणों का निचोड़ करके आपको इस ज्ञान को बता रहे हैं कि आप खुद इस बात के अनुभव करो कि ज्ञान क्या कह रहा है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, अनंत करे कल कीमत लावे, तो ही सत स्वरूप की कला न पावे। कोई कितनी ही कलाओं को, कितनी ही साधनाएं करें, लेकिन तो भी ये सत स्वरूप की कला यानी यहाँ सत शब्द ने अक्षर शब्द धुन को कहा गया है, वो प्रकट नहीं होती है। कहे सुखराम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आनी। तो सदगुरुदेव कहते हैं सब ज्ञानियों से, पंडितों से कि अरे अगर मेरी बात को समझ सकते हो तो इस बात को समझो, मानो, क्योंकि कुछ भी साधन जब तक बाहर के करोगे तब तक ये सत्स्वरूप की कला अंदर प्रकट नहीं होगी। परम मोख ये बात न पावे, कहनी कहन सुनन में आवे। ए तो सकल की मति रे भाई, माया पकड़ करो बस आ कोई।
अब बातें तो हर कोई परम मोक्ष की करता है, लेकिन जब बात परम मोक्ष की कर रहे हो और बता कुछ करने के लिए हो कि बाहर के साधन करनिया करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, हवन करो, जाप करो, महामंत्र बोलो, अनेकों तरीके के सुखों की दुखों को दूर करने की सारी बातें माया की हो रही हैं। माया ही प्राप्ति की ज्ञान हो रहा है और कह ये रहे हो कि ये ब्रह्म ज्ञान है, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो कहने और करने में बात आ रही है, उससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हुए प्रगट मुख आगे आवे, जो चावे सोई चैन बतावे। ज्ञान तो ये कहता है कि सचत कोई किसी को कैसे दे सकता है, वो किसी के कहने मात्र से तो बिल्कुल भी नहीं आता है। न किसी के कहने से, न किसी के बताने से, न किसी के सुनने से, वो आता ही नहीं है। न कागजों पर, न लिखने पर, न बोलने पर, वो आता ही है नहीं है। न दृष्टि में, न मुष्टि में, किसी में भी नहीं है। धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहना न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे इमम सुखम ब्रह्म बखाना। तो उस ब्रह्म का बखान तो देखिए, न किसी धर्म में, न किसी कर्म में, न माँ में, न बाप में, न बहन में, न भाई में, न दृष्टि में, न मुट्ठी में, वो किसी में भी नहीं है, किसी बात में नहीं है। वो सबसे न्यारा है, वो इन सब ज्ञानों से परे है, वो सबसे अलग है। तो जब वो किसी के कहने पर आता ही नहीं है, तो इसका मतलब जो दिख रहा है वो माया है, माया का ज्ञान है। आज की ज्ञान चर्चा यहीं तक। राम राम।